एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है और प्रैक्टिस सेट सीरीज में हम द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 1 से लेके हमने 16 तक कंप्लीट करवा दिया है। सभी का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा ये होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इस प्रैक्टिस सेट का जो कट ऑफ है हमने 68 मार्क्स रखा है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसमें जरूर सफल होंगे, इससे बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह हमने एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट लगातार 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट करवाया है। उसका भी नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाकर सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं एडुटेरिया का। चलिए बिना देरी किए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जो है द प्लेटफॉर्म का हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 में मैसूर के प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में किस नाम का हाथी दल का नेतृत्व किया। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिमन्यु। ठीक है, देवी चामुंडेश्वरी की विग्रह को ले जाने के लिए 2020 में अभिमन्यु नामक हाथी का चयन किया गया था। ठीक है, 2 देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष विजेता कौन है। देखिए फ्रेंच ओपन 2020 का जो पुरुष विजेता है वो है आर नडाल, यानी कि राफेल नडाल। थर्ड नंबर देखते हैं। अक्टूबर 2020 में लिम्फा नामक चक्रवाती पवन ने किस देश में भारी क्षति पहुंचाई। देखिए लिम्फा नामक जो चक्रवाती पवन है जिसने सबसे भारी जो परेशानी पहुंचाई वो है वियतनाम में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। वर्ष 2020 को, है ना, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है किन्हें। वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है पूछा जा रहा है। तो ये है पाल आर मिलग्रोम। ठीक है, 2020 का नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र में बात की जाए तो यूएसए किए हैं पाल आर मिलग्रोम एवं रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। 5 नंबर देखते हैं। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। देखिए वाचस्पति पुरस्कार जो है ये प्राप्त होता है संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ किन्हें। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो है अंधाधुन को। ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। 2020 का आईपीएल कहाँ आयोजित किया गया था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप सबने आईपीएल देखा होगा तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। तो ये जो है ना संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था 2020 का। 2021 का कहाँ प्रस्तावित है, कहाँ होने वाला है। ये 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, ये इंडिया में ही होगा और 5 स्टेडियम्स में ये होने वाला है। उन 5 स्टेडियम का अगर आप हो सके तो नाम कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर नहीं बता पाए तो नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम आपको जरूर बताऊंगा। 8 नंबर देखते हैं। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए भारत का जो रैंक है वो है 76, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का जो रैंक है वो 82 देशों में 76वें नंबर पे इंडिया स्टैंड करता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो अरब जगत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र जो है, ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया गया है, ये बराकाह में स्थापित किया गया है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। जुलाई 2020 में किस देश को विश्व व्यापार संगठन ने पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। तो विश्व व्यापार संगठन ने जिसने पर्यवेक्षक का दर्जा दिया वो है तुर्कमेनिस्तान। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। खुला आकाश संधि से कौन से देश ने अलग होने का निर्णय लिया है। देखिए खुला आकाश संधि से जिस देश ने अलग होने का निर्णय लिया है वो है अमेरिका। ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है। देखिए भारत का जो पहला टायर पार्क है वो जो प्रस्तावित है वो है पश्चिम बंगाल में और ये बन के तैयार भी हो चुका है। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखते हैं। सितंबर 2020 में इंद्र के नाम से भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास किया। तो वो जो भारत ने जिस देश के साथ सैन्य अभ्यास किया है इंद्र एक्सरसाइज के नाम से, वो है रशिया के साथ। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ है। तो ये जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है ब्रदरहुड को। ये हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। कोपा कप 2019 का विजेता कौन रहा है। देखिए कोपा कप 2020 का जो विजेता रहा है वो रहा है ब्राजील। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ है। देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 जो है ये जो प्राप्त हुआ है विश्वनाथ तिवारी को प्राप्त हुआ है। देखिए करंट के क्वेश्चन है, इन सब को बिल्कुल ही आप चाहें तो नोट डाउन कर लें और एक तरीके से अपना करंट्स का आप अपना नोट बना सकते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट में से निकलता जाएगा। तो एक तरीके से आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी होती रहेगी। 17 नंबर देखते हैं। गांधी सोलर पार्क और गांधी
पीस गार्डन की स्थापना कहाँ की गई? देखिए गांधी सोलर पार्क को गांधी पीस गार्डन की जो स्थापना की गई है वो किया गया है न्यूयॉर्क में। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, भारत 2025 संबंधों में निवेश शीर्षक से भारत और किस देश ने दस्तावेज जारी किए? तो ये जो दस्तावेज जारी किया है ये न्यूजीलैंड ने जारी किया, भारत और न्यूजीलैंड ने, राइट। चलिए 19 नंबर देखते हैं, आसियान की बैठक 2020 कहाँ पे संपन्न हुई? देखिए आसियान की जो बैठक हुई 2020 में ये संपन्न हुई है वियतनाम में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किस देश के राष्ट्रपति की 2017 के बाद भारत की पहली यात्रा फरवरी 2020 में संपन्न हुई? तो वो जो राष्ट्रपति हैं वो हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ये भारत के राजकीय यात्रा पर रहे थे 2020 में और ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। 21 नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी ने किसे अजात शत्रु से संबोधित किया? तो महात्मा गांधी ने जिन्हें अजात शत्रु के नाम से संबोधित किया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, त्रयी से क्या तात्पर्य है? त्रयी से क्या मतलब है? देखिए त्रयी का जो मतलब होता है वो होता है तीन वेद से, ठीक है। जो तीनों वेद है ना उनको त्रयी कहा जाता है, ठीक है, याद रखें इस बात को। 23 नंबर देखते हैं, बौद्ध धर्म का बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो अपने वंश की जो बौद्ध धर्म का जो वृक्ष है वो अपने वंश का जो है ना, देखिए वो चतुर्थ पीढ़ी का है, 4th जनरेशन का वो वृक्ष है, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं, किन शासकों ने गिरनार की सुदर्शन झील का निर्माण एवं मरम्मत करवाई थी? तो वो जो शासक जिसने गिरनार की जो है ना सुदर्शन झील उसका निर्माण और मरम्मत जिस शासक ने करवाया वो था, पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, फिर रुद्रदामन ने करवाया, फिर स्कंदगुप्त ने करवाया, यानी कि सभी ने तीनों करवाया है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, सौंदर्यानंद किसकी रचना है? देखिए सौंदर्यानंद की बात हो रही है तो सौंदर्यानंद जो है ना ये अश्वघोष की रचना है, ठीक है। अश्वघोष बौद्ध धर्म का महान विद्वान एवं बौद्ध दार्शनिक था, ठीक है। 26 देखते हैं, काव्य लेखन में किसे हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है? देखिए काव्य लेखन में जो है ना हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता जो बोला जाता है वो अमीर खुसरो को बोला जाता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर अब हम देखेंगे, क्या बोल रहा है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादक था वो था जैन धर्म। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके काल में लाया गया? तो देखिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये जिनके शासनकाल में लाया गया वो थे कर्जन, लॉर्ड कर्जन। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं, निम्नांकित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? देखिए भारतीय अशांति का जनक जो कहा जाता है वो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को यानी लोकमान्य तिलक को कहा जाता है, ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, तो इन्हीं कहे अनुसार तिलक को जो है लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? देखिए इन सब में जो सबसे बाद में जो हुआ वो हुआ था लाहौर षड्यंत्र। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए लाहौर षड्यंत्र 1928 में हुआ था और लाहौर षड्यंत्र अर्थात सांड्स की हत्याकांड से संबंधित मुकदमा था ये, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। 31 देखते हैं अब हम, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? देखिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर जेल में दी गई थी। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, निम्न में से सबसे पहले क्या हुआ था? देखिए सबसे पहले की बात हो रही है तो सबसे पहले जो है ना पेशावर षड्यंत्र हुआ था। बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए पेशावर षड्यंत्र ये 1922 में हुआ और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मार्क्सवाद और साम्यवाद के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किया गया मुकदमा पेशावर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 33 नंबर अब हम देखेंगे, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? देखिए निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत है ये प्रस्तुत किया था अरविंद घोष ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 34 देखते हैं, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, इन सब में कौन है वो क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे? तो इन सब में जो वो क्रांतिकारी वो हैं भगवती चरण वोहरा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भगवती चरण वोहरा एक क्रांतिकारी थे लेकिन लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले कांड में ये शामिल नहीं थे। ये तीनों थे, अवध बिहारी, अमीचंद और बाल मुकुंद, ये तीनों उसमें शामिल थे। 35 नंबर देखते हैं, चंपारण एग्रेरियन कमेटी में कौन भारतीय शामिल थे? देखिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी में जो शामिल थे भारतीय वो थे गांधी जी। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चंपारण किसान की समस्या के हल के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया था और इसमें गांधी जी सम्मिलित थे।
36 देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है वो किया है सहजानंद सरस्वती ने, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन बेमेल है? जिनका यहाँ पे मैच नहीं है उनकी बात करनी है। तो देखिए प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है, एमजी रनाडे, यहाँ पे ये बेमेल है। भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पूना में हुआ था और डीके कर्वे के द्वारा किया गया था, तो एमजी रनाडे यहाँ गलत है। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? देखिए भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ है जिस राज्य से हुआ वो है आंध्र प्रदेश, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, 1919 में दिल्ली का जमा मस्जिद से कौन हिंदू नेता भाषण दिया? देखो 1919 में जमा मस्जिद जिस हिंदू नेता ने भाषण दिया वो था स्वामी श्रद्धानंद, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं, किसका कथन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ नहीं पाए? ये जो स्टेटमेंट है किसका है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, आई एम सॉरी भिड़ मैंने पढ़ लिया है, भिड़ा नहीं पाए, तो यहाँ जो करेक्ट इसको हो जाएगा देखिए एचिंसन हो जाएगा, एचिंसन हो जाएगा। ठीक है, इस मिसाल के बाद हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ये जो है एचिंसन ने कहा है और इसे परिस्थिति का लाभ उठाते हुए हिंदू और मुसलमानों को परस्पर विरोध बना देना चाहिए था, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, 41 देखते हैं, भारत का निम्न में से कौन विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? देखिए विश्व धरोहर में इनमें से जो शामिल नहीं है वो है सरिस्का, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राजस्थान का सरिस्का भरण है, ये शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों जो नीलगिरी, नंदा देवी और फुलोई घाटी, ये सब जो है शामिल है। ठीक है, 42 देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें जो सुमेलित नहीं है वो है राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1980, ये गड़बड़ है, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम ये 1983 में स्टार्ट हुआ था, ना कि 80 में। ठीक है, 43 देखते हैं, ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता? देखिए ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का जो स्वर्ण पदक आखिरी बार जीता था वो जीता था 1980 में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं, 16 गज का हिट पद खेल किस खेल से जुड़ा हुआ है? हिट पद किस खेल से ये जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ है ये हॉकी से जुड़ा हुआ है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है कौन है? सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, तो वो राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर हम देखते हैं क्या बोल रहा है, ग्रैंड स्लैम जूनियर प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए ग्रैंड स्लैम जूनियर जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे रामनाथन कृष्णन, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, लोक सत्ता कहाँ का समाचार पत्र है? देखिए लोक सत्ता जो है ना ये महाराष्ट्र का समाचार पत्र है। 48 देखते हैं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वो है यमुना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं, थ्रू थांट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? देखिए थ्रू थांट पुरस्कार जो ये दिया जाता है पूर्व पश्चिम समझ के लिए। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार ये सबसे पहले डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने प्राप्त करा था। 51 नंबर देखते हैं, मैथ से क्वेश्चन है, मैं आंसर बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक है, 18 होल 3/4 में कितने 1/12 हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी। चलिए 53 देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? देखिए मेरियाना ट्रेंच की बात करें तो जिस महासागर में वो स्थित है वो है प्रशांत महासागर, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं, बिग ब्रदर का प्रथम प्रदर्शन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो बिग ब्रदर का जो है प्रथम प्रदर्शन जो फर्स्ट शो की बात करें वो हुआ था नीदरलैंड्स में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिग ब्रदर एक रियलिटी टीवी शो है। ठीक है, ये नीदरलैंड्स में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में स्टार्ट हुआ और उसी के तर्ज पे बिग बॉस इंडिया में चलता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट हम इंडियंस ने करा है बिग ब्रदर का।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 55, लाल पिंड पाया जाता है कहाँ? देखिए लाल पिंड जो पाया जाता है वो पाया जाता है सिक्किम में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं, गोल्डन ट्राइंगल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए गोल्डन ट्राइंगल की बात करें जो संबंधित है वो है नशीले पदार्थ की तस्करी से, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल और धातुओं को क्या कहते हैं? देखिए गलित शैल और धातुओं को जो कहते हैं वो हम कहते हैं मैग्मा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58, तमस पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए तमस पुस्तक का लेखक जो है वो है भीष्म शाहनी, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 59 देखते हैं, किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? देखिए विवेकानंद स्मारक की बात करें तो वो स्थित है कन्याकुमारी में, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये कन्याकुमारी में है, और विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी में 70 मीटर में अंतराल वाली 2 चट्टानों के बीच में ये बनाया गया है, ठीक है। और इस स्मारक का अगर बात करें तो निर्माण हुआ था 1970 में, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्मृति के द्वारा ये किया गया था। सन 1892 में विवेकानंद कन्याकुमारी गए थे, ठीक है। और समुद्र के लहरों से घिरे इस शिला पर लाल रंग के पत्थरों से निर्मित स्मारक जो है ये 70 फुट ऊंचा गुंबद ये बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ जो है स्वामी विवेकानंद की प्रभावशाली मूर्ति भी है जो कांसे की बनी हुई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताए, ठीक है। ध्यान में आप जरूर रखें क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। 60 नंबर देखते हैं, इकेबाना क्या है? देखिए इकेबाना जो है ये जापानी पुष्प सज्जा है, ठीक है, जापानी पुष्प सज्जा है ये इकेबाना, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 61 देखते हैं, मपूतो किस देश की राजधानी है? देखिए मपूतो जो है जिस देश की राजधानी वो है मोजाम्बिक की, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी कौन सी नहीं है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी जो नहीं है वो है ओपेक, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओपेक जो है तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों का संगठन है और इसका स्थापना की बात की जाए तो 1960 में किया गया था। 63 नंबर देखते हैं, ठीक है, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है कब? देखिए डायलिसिस का जो प्रयोग होता है ये गुर्दे के कार्य के रूप में जब होता है ना, जब किडनी फेल हो जाता है तो आर्टिफिशियल मशीन लगा के जो किडनी जो काम करती है, किडनी क्या काम करती है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, तो वहीं आर्टिफिशियल मशीन लगा के मशीन के द्वारा जो काम किडनी करती है वो मशीन के द्वारा आर्टिफिशियली करवाया जाता है, इसे ही डायलिसिस प्रोग्राम, डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। 64 देखते हैं, 1 ग्राम वसा देती है, क्या देती है? तो 1 ग्राम वसा देती है जो वो है 9 कैलोरी की ऊर्जा, ठीक है, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 65 देखते हैं, अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है कौन? देखिए अम्ल वर्षा से जो सर्वाधिक प्रभावित होता है वो होते हैं मछलियाँ, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन सा जोड़ा यहाँ पे गलत है, रॉन्ग है? देखिए वो जोड़ा जो यहाँ पे गलत है वो है इंसेफेलाइटिस तंत्रिका तंत्र, ये यहाँ पे गड़बड़ है। इंसेफेलाइटिस जो है ना मस्तिष्क का ज्वार जिसको कहा जाता है, जो कि हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग से रिलेटेड है, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड नहीं है, दिमाग हो जाएगा, ठीक है। 67 देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वो की बात करें तो तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, ये गड़बड़ है। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता नहीं, ये उत्पादक हैं, ठीक है, याद रखें, ये गौण उपभोक्ता नहीं है, ये गौण उत्पादक है, राइट। चलिए 68 देखते हैं, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का यूज किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है? तो वो जो यंत्र है वो है सोनार का, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोनार एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, और सोनार जो है उच्च आवृत्ति वाली अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को महासागर में डिटेक्ट कर सकता है। 69 देखते हैं, सिनकोना से बनने वाला दवा कौन सा है? देखिए सिनकोना वृक्ष से जो दवा बनता है वो क्विनीन है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया में एक जो दवाई यूज होता है, मलेरिया जो एक असंक्रामक रोग है, इसमें जो दवा जो यूज होता है वो सिनकोना के छाल से तैयार किया जाता है, इसका नाम क्विनीन है, ठीक है, क्लोरोक्विनीन इसका प्रॉपर नेम है। 70 नंबर देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं होता है? देखिए जैव उर्वरक के रूप में जो नहीं होता है वो है अल्फा अल्फा, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योर के स्रोत हैं? देखिए ग्रीन मैन्योर की स्रोत की अगर बात करें तो यहाँ जो है ना सभी के सभी हैं, नीली हरित शैवाल, राइजोबियम,
एजोला और एजोटोबैक्टर, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 72 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। देखिए विस्फोटक पदार्थों की बात करें तो इसमें जो नहीं है वो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ओजोन परत के क्षरण में सहायक पदार्थ है, इसका प्रयोग विस्फोटक के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे विस्फोटक हैं, ट्राइनाइट्रेट टल्वीन, ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरीन, साइक्लोन, ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रेटमीन, ये सारे जो हैं विस्फोटक पदार्थ है। 73 देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न कहाँ से होती है। देखिए सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 74 देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सी सूचना जो है प्रौद्योगिकी शब्द वाली नहीं है। देखिए वो जो सूचना जो प्रौद्योगिकी शब्द वाली नहीं है वो अगर उसकी हम बात करें तो वो है प्रकाशीय भंडारण, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक कौन है। देखिए बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक जो है वो है संकटापन वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखना, दूसरा है जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकना, और थर्ड है आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, 76 नंबर देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर क्या होता है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो उच्चतर पोषण स्तर जो तंत्र होता है, स्तर जो होता है वो है सर्वाहारी का। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं, अनुवांशिक अभियंत्रण से किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए अनुवांशिक अभियंत्रण से जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है वो है मानव क्लोनिंग। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। देखिए शल्य क्रिया की बात करें, जिसमें ऑर्थोप्लास्टी की बात करें तो वो है हमारा कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 79 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन ब्राज़ाविली घोषणा का सर्वोच्चतम वर्णन करता है। तो वो जो ब्राज़ाविल घोषणा का जो सर्वोच्चतम वर्णन करता है वो है यह पीठ भूमि का प्रबंधन एवं संरक्षण संबंधित है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 80 देखते हैं, जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचरित होती है तो कौन सी भौतिक राशियां परागत होती हैं। तो वो जो भौतिक राशि या राशियां जो परागत होती हैं वो है केवल ऊर्जा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 में क्या बोला जा रहा है। देखिए प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। देखिए विसर्जन नलिकाओं में जो प्रयुक्त होने वाली गैस है वो है नियॉन, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 82 देखते हैं, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटती हैं, कहाँ पे काटती हैं। तो ये जो काटती हैं देखिए ये झांसी में काटती हैं, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रीनगर और कन्याकुमारी जोड़ने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा जो है तथा सिलचर को पोरबंदर जोड़ने वाली पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये झांसी में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, 83 देखते हैं, भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नागल जिन राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है वो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 84 देखते हैं, उच्चतम लवणता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। देखिए उच्चतम लवणता पाई जाती है लेक वान में, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तुर्की का लेक वान अर्थात वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणता वाला झील है। ठीक, 85 देखते हैं, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है कहाँ पर। देखिए सर्वाधिक सघन खेती जो प्रचलित है वो है जापान में, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो वो जिसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है वो होता है विधानमंडल की, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 87। देखिए चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच किससे बना होता है। देखिए चश्मा बनाने में जो प्रयोग होता है प्रकाशीय कांच वो होता है फिलंट कांच। ठीक है, 88 देखते हैं, विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए किस अनुच्छेद में परिवर्तन करना होता है। देखिए तो वो विदेशी क्षेत्र को अगर भारत में शामिल करना हो जिसमें परिवर्तन करना होता है वो होता है आर्टिकल 2 में,
बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना एवं भारतीय संघ में परिवर्तित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करना होता है। इस परिवर्तन के लिए संसद साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया और अनुच्छेद 3 के आधार पर नए राज्यों का गठन या राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन संबंधित ये बात कही गई है। 89 देखते हैं क्या है, किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्वहन का उल्लेख है। देखिए, मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्वहन का उल्लेख जिस आर्टिकल के तहत किया गया वो है आर्टिकल नंबर 167। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। भारत एक कल्याणकारी राज्य होने के विचार की जानकारी मिलता है। भारत एक कल्याणकारी राज्य होने के विचार की जानकारी जो ये देता है प्रस्तावना में। ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर देखते हैं, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध आया था। देखिए, पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो वो आया था किसके विरुद्ध, तो वो आया था जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 92 के संविधान में किसे हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, संविधान में जिसे हटाने का कोई प्रावधान की बात करें अगर नहीं है तो वो है निर्वाचन आयुक्त के। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं, विद्युत का परेषण होता है कैसा। देखिए, विद्युत का जो परेषण की बात करें ये होता है उच्च वोल्टेज एवं निम्न विद्युत धारा। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 94 देखते हैं क्या बोल रहा है, हिंदू विकास दर किससे संबंधित है। देखिए, हिंदू विकास दर की बात करें तो जो रिलेटेड है वो है प्रति व्यक्ति आय से। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर देखते हैं, मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधि नहीं है। क्या नहीं है, तो वो जो विधि नहीं है वो है ब्याज दर में कमी। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ अनिवार्यतः वर्षावन पाए जाते हैं। तो वर्षावन जो अनिवार्यता जो पाए जाते हैं वो हैं कांगो घाटी में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 97 देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 98 देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% प्रतिशत जो है वही परसेंट वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद जो है 7,290 रुपये का आरंभिक मूल्य क्या होगा। इसका जो आरंभिक मूल्य की बात करें हम अगर, ठीक है, तो इसका आरंभिक मूल्य जो हो जाएगा वो 5120 रुपये हो जाएगा। 99 देखते हैं, 99 क्या बोल रहा है, यदि x 40% है इक्वल टू 500 का 10% के समान हो तो x का मान क्या होगा। देखिए, x का मान की बात करें तो वो लगभग 125 रुपये हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, पंप किस टैंक को 7 दिन में भरता है। 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। तो इनको जो अतिरिक्त पंपों की जितनी जरूरत होगी वो होंगे 6। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। उम्मीद करता हूँ आपने जो इसमें जो कट ऑफ दिया गया है 68 नंबर्स का वो आपने उसको टच किया होगा, इवन उससे अच्छा परफॉर्म किया होगा। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने स्कोर भी जरूर कमेंट बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।